Hello everyone, welcome to Suryam PCS YouTube channel and our platform Suryam app। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारे नया बैच 14th JPSC मेंस आंसर राइटिंग इन इंग्लिश। आप सभी को पता है JPSC 13th का रिजल्ट जल्द आने वाला है। जैसे ही चेयरमैन फिर से छुट्टी से आते हैं, रिजल्ट जो है 13th JPSC की, डेट मीन्स 11 to 13th JPSC की पब्लिश हो जाएगी। साथ ही साथ इसके इंटरव्यू के डेट्स भी आ जाएंगे। ऐसे में जो लोग भी 14th JPSC टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मेंस का प्रिपरेशन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि JPSC की बात की जाए, अगर बात की जाए JPSC की, तो आफ्टर ऑल आपको JPSC मेंस अच्छे से क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप फाइनली JPSC में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो इसी के लिए वैसे स्टूडेंट जिनका मीडियम इंग्लिश है, उनके लिए ख़ास तौर से मैं शुरू कर रहा हूँ JPSC मेंस इंग्लिश राइटिंग बैच। और ये जो बैच है ये ठीक हिंदी मीडियम की तरह, जैसे हिंदी मीडियम चलता था उसी तरह चलेगा। और इसका डिस्कशन टाइमिंग 8 to 9 PM होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या कुछ रहेगा, कैसे इसका आंसर राइटिंग होता है, ये सभी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से, और बिल्कुल न्यू बैच है, बिल्कुल न्यू बैच है। तो इसमें जैसे कि जो भी पेपर्स है, JPSC मेंस के जो पेपर्स हैं, अगर JPSC मेंस की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली आपको 6 पेपर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अगर फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो ये हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं और इसके मार्क्स जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। सेकंड पेपर जो है रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज का है, और ये जो पेपर है टोटल 150 मार्क्स का होता है और इसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं। इसी में आपका नागपुरी है, खोरठा है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अलावा जितने भी ट्राइबल लैंग्वेज हैं, संथाली, हो, मुंडारी, कुड़ुक, ठीक है, उसके बाद बंगाली, उड़िया इत्यादि भी जो है सभी सब्जेक्ट्स जो है जो खास तौर से झारखंड में रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज के फॉर्म में बोले जाते हैं वो शामिल हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है। मेन GS पेपर्स आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये GS पेपर्स हैं ये यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। और जैसे कि थर्ड पेपर की बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री एंड जियोग्राफी है। हिस्ट्री जो है ये 100 मार्क्स के हैं, और जियोग्राफी की बात करते हैं तो ये भी 100 मार्क्स के हैं। और इन 100 मार्क्स में 20 मार्क्स जो है वो MCQ का होगा मेंस में, और इसमें भी 20 मार्क्स जो है वो MCQs के होंगे। डेट मीन्स 10 मार्क्स, 10 मार्क्स नहीं, 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल 20 मार्क्स हो गए। और इसमें भी टोटल 10 MCQs होंगे 2 मार्क्स के, तो हो जाएगा 20 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पेपर की। तो फोर्थ पेपर होता है पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली क्लासिफिकेशन अभी जो है पिछले 2 JPSC से नहीं देखने को मिला है कि अलग अलग पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। कुल मिला के इनसे जो है पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चंस होंगे उससे आप एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो 10 MCQs हैं जो 20 मार्क्स के हैं वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर कोई एक सब्जेक्ट आप स्किप करते हैं
और यदि किसी क्वेश्चन में फंस गए तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये 10 MCQs आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी तो तैयार करने ही होंगे नहीं आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसलिए बोथ सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी एंड नेसेसरी, ठीक है। साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पहले से पढ़े रहेंगे तो नो डाउट जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडवांटेज रहेगा, आपको पता रहेगा हायरार्की क्या है, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करता है, ये सब चीज़ें जो है कैसे फंक्शन करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो नो डाउट ट्रेनिंग में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो साथ ही साथ इसीलिए जेपीएससी मेंस में दोनों के सिलेबस भी प्रॉपरली हैं। तो आपको जो है ये 4th जो पेपर है इसमें पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके बाद हम लोग अगर 5th पेपर की बात करते हैं तो 5th पेपर जो है वो है इंडियन इकोनॉमी। साथ ही साथ इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये जो है टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे 5th पेपर में। 6th पेपर में जो है इसमें जनरल साइंस, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, साथ ही साथ इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो टोटल जो है आपको पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल 6 पेपर हैं। तो 6 पेपर में से जो हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं जेपीएससी मेंस इंग्लिश में, इसमें 3rd, 4th, 5th एंड 6th पेपर जो है इसकी प्रॉपर आंसर राइटिंग कराई जाएगी। साथ ही साथ यदि आपका पेपर 2 में नागपुरी है तो उसके लिए हम लोगों का जो है सेपरेट बैच जल्द स्टार्ट होने वाला है आंसर राइटिंग का। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर से आप सारे लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलेंगे। अब हम लोगों का जो आंसर राइटिंग शेड्यूल है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आंसर राइटिंग शेड्यूल है ये 1 वीक में 5 डेज़ का होगा। और क्या क्या होगा देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा बताना भूल गया, इन 3rd, 4th, 5th एंड 6th में, ठीक है ना, झारखंड के रेफरेंस में भी सिलेबस इंक्लूडेड है, ठीक है। झारखंड के भी रेफरेंस में चीज़ें इंक्लूडेड हैं, सिलेबस इंक्लूडेड है, तो उसको भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए कि एक कंप्लीट पेपर जो है वो झारखंड का भी बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो है झारखंड सेक्शन का जो है पेपर अलग से डिस्कस करेंगे, झारखंड पेपर अलग से डिस्कस करेंगे और हर दिन पेपर वाइज जो है वो डिस्कशन होगा। लेकिन उसके लिए उस पहले जो है मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप खुद से एक बार आंसर राइटिंग की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है ना। आंसर राइटिंग कोशिश कैसे करें, इन द सेंस कि जो सिलेबस मैं दूंगा, सिलेबस एक दिन पहले बता दिया जाएगा, जो टॉपिक्स हैं वो पहले बता दिए जाएंगे, जैसे कि कैसे कैसे डे वाइज ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा मैं उसके ऊपर आता हूँ। जो शेड्यूल है वो मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। यहाँ पे सैटरडे है, ठीक है ना। एक दिन मैं एक्स्ट्रा मान कर रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। मंडे की बात करते हैं तो इसमें पेपर 3rd, ट्यूसडे पेपर 4 और वेडनेसडे पेपर 5, थर्सडे पेपर 6 एंड फ्राइडे झारखंड पेपर। तो इस तरीके से आपका जो झारखंड पेपर है वो अलग से होगा, इससे सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा। साथ ही साथ झारखंड में भी आप जो है पीछे नहीं रहेंगे, झारखंड के सेक्शन में भी आप पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। और झारखंड के स्टूडेंट्स जो होते हैं खास तौर से वो झारखंड का कम से कम एक क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है इसमें झारखंड अलग से भी कराया जाएगा ताकि झारखंड का जो सेक्शन है वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट रहे। सैटरडे एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं अगर कोई करेंट अफेयर्स डिस्कस करना हुआ, साथ ही साथ यदि कोई स्पेशल टॉपिक अगर डिस्कस करना हुआ, ठीक है, या फिर मान के चलिए इनमें से कोई एक डे हॉलीडे हो गया या फिर किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाया तो उसको जो है हम लोग सैटरडे को कवर करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग बैच से 2 अप्रैल से
ये बैच जो है शुरू हो रहा है, तो एनरोल हो जाइए उससे पहले, ठीक है ना। और फीस वगैरह की जो जानकारी है आपको मिल जाएगी 7631713274 इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, या फिर हमारे जो लिंक्स है सोशल मीडिया के उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मंडे को जैसे कि हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ठीक है। पेपर 4 में पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्यूसडे को। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे को हो जाएगा आपका इकोनॉमी का सेक्शन, और पेपर 6 का जो डिस्कशन होगा थर्सडे को होगा जनरल साइंस। इसमें मेनली आपको फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है ना, ये देखना है। उसके अलावा फिर एग्रीकल्चर देखना है, इन्वायरमेंट साइंस देखना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल है। ये आपका पेपर 6 होगा थर्सडे को, और फ्राइडे को झारखंड होगा। और झारखंड भी हम लोग झारखंड हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। झारखंड हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ ट्राइबल्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे आदि धर्म एंड सरना कल्ट, ठीक है। सरना कल्ट जैसे कि अभी हाल में ही जो है यहाँ पे सरहुल का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। एक ट्राइबल फेस्टिवल है, काफ़ी बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है। ट्राइबल फेस्टिवल्स में बात करते हैं तो 2-3 ऐसे फेस्टिवल हैं जो काफ़ी बड़ी होते हैं, जैसे कि कर्मा एंड सरहुल, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसको ट्राइबल्स काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो उसी में से एक फेस्टिवल जो है सरहुल का भी स्टार्ट होने वाला है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। मतलब ओवरऑल आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग रिलेटेड, ठीक है। जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग रिलेटेड पूरी गाइडेंस मिलेगी। तो आपको कहीं से भी ये फील नहीं होगा कि आपका कोई सेक्शन, कोई टॉपिक जो है वो स्किप हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट करना है, क्वेश्चन ड्राफ्टिंग जल्दी से जल्दी कैसे करें, क्योंकि इसके लिए आपको जो है आप रियल एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो मैक्सिमम आप इसमें 3 to 5 मिनट्स जो है कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 3 to 5 मिनट्स ही आप इसमें कंज्यूम कर पाएंगे, और 3 to 5 मिनट में आपको बेस्ट ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। और 40 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसको आपको लॉन्ग ही लिखना पड़ता है, तो उसके लिए ड्राफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को सेक्शन में डिवाइड करना, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताया जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पॉइंट्स लिखते हैं वो कैसे डालने हैं, बुलेट पॉइंट डालते हैं वो कैसे डालते हैं, पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है, पैराग्राफ में आंसर लिखना है या नहीं लिखना है, नंबर वाइज लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है। कहाँ पे आप नंबर वाइज लिख सकते हैं, कहाँ पे आप पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं, दोनों में बेनिफिट एंड नुकसान क्या क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन कौन से सेक्शन से बनते हैं, कौन से टॉपिक से बनते हैं, ठीक है ना, कौन से टॉपिक से बनेंगे, ये भी जिस दिन टॉपिक डिस्कस होगा उसी दिन बता दिया जाएगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग बैच इन इंग्लिश बैच से जुड़ सकते हैं। और ये इसका जो है एडमिशन है आपको फ़ोन करके ही जो है वो लेना पड़ेगा 7631713274 के थ्रू, ठीक है। और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है आपको मैसेज करके पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। यदि आपके पास कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, या आपका कोई क्वेरी है, हालांकि क्वेरी तो होना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी। जैसे कि एक यहाँ पे चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि आपको पेपर 3 है, पेपर 3 है, तो पेपर 3 मंडे को होगा, ठीक है ना। तो सैटरडे को इसका आपको, सॉरी संडे को आपको इसका टॉपिक्स मिल जाएगा, ठीक है, संडे इवनिंग में। और उससे जो रिलेटेड उससे रिलेटेड जैसे जियोग्राफी एंड हिस्ट्री से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मिलेगा, तो एक एक टॉपिक से। जैसे कि हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में पहला जो टॉपिक है एंसेंट का, ठीक है ना। तो एंसेंट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंसेंट का
इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और अगर हम लोग जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी हम लोग जो है वो फिजिकल से ही स्टार्ट करेंगे, और फिजिकल जियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिकल जियोग्राफी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यहाँ पर से जो है, या एवोल्यूशन ऑफ अर्थ यहाँ पर से जो है टॉपिक स्टार्ट है। तो जो भी टॉपिक रहेगा वो टॉपिक मिल जाएगा, और उसके रिगार्डिंग 1 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक आपको मिलेगा देखने को। और पहले उसको आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ आप लिख पा रहे हैं टॉपिक से, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस को कैसे आप डील करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं पता चलेगी। और उसके आधार पे पहले आपका एनालिसिस होगा कि आपकी कमी क्या क्या रह गई, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका कोई पॉइंट जो है कहाँ पे मिस कर गया, या फिर आपको क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए थी, कहाँ पे आपका मैप जो है वो छूट गया, कहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स इंक्लूड करना था, या फिर एग्जाम्पल में कोई योजना देना था और आप उसको स्किप कर गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डिस्कस की जाएंगी हमारे इस जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग बैच में। तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, और यदि कोई क्वेरी है आपके पास तो आप सेंड कर सकते हैं हमें। हमारा नंबर जैसे कि पता है 7631713274, ठीक है। साथ ही साथ सोशल लिंक्स के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप एडमिशन लेके जुड़ेंगे उतना ही आपका टॉपिक जो है स्टार्टिंग से कवर होगा, तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।